तो फ्रेंड्स, झारखंड में होमगार्ड की नई बहाली आ चुकी है और इस बार जो टोटल वैकेंसी है 1269, सॉरी 1259 है। ठीक है, 1259, कितना 1259, 1259। ठीक है, इसमें ग्रामीण में 525 और शहरी में 734 है। और देखिए यह जो है वैकेंसी, यह पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर की ओर से निकाला गया है। इसमें क्या हर जिला के उम्मीदवार फॉर्म भर पाएंगे? नहीं, केवल जमशेदपुर के जिला के ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो आप पूछिएगा मेरे जिला में कब आएगा, आपके जिला में कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो कब आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब भी आएगा मैं अपडेट मिस नहीं करूंगा, इसकी गारंटी देता हूं। जब भी आएगा बता दूंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, इस बार जो फॉर्म आया है इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, कब लास्ट डेट है, ठीक है, और कितना सीट है, क्या क्या चीज मांगा गया है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। 15 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए और मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखिए होमगार्ड की वैकेंसी को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 525 सीटें हैं और शहरी में 734। इसमें अलग अलग ब्लॉक वाइज बांटा गया है। 11 ब्लॉक का नाम है यहाँ पे। सबसे पहले आता है हमारा बहरागोड़ा ब्लॉक, इसमें 37 सीटें, कितना 37। फिर आता है चाकुलिया ब्लॉक, इसमें आपके 62 सीटें हैं। फिर आता है आपका ढालमुमगढ़ ब्लॉक, इसमें आपका 40 सीट है। और यहाँ पे पुरुष और महिला का दिया गया है लगभग बराबर, 50% पुरुष में 50% महिला में, जितना परसेंट सीट पुरुष में उतना भी महिला में। घाटशिला में 56 हुआ है। फिर आता है आपका मूसाबनी में 30 है। डुमरिया में आपका 66 है। पोटका में आपका 70 है। फिर है आपका पटमदा, इसमें आपका 59 सीट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बोड़ाम, बोड़ाम में 33 सीट है। नेक्स्ट आता है गोलमुरी, इसमें आपका 66 सीट है। फिर आता है आपका गुड़ाबांध, ठीक है, और गुड़ाबांधा में 11 को सीट है। कुल मिला के 525 सीट हो जाती है। गर्ल्स के लिए 263 और बॉयज के लिए 262 सीट होती है। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं तो शहरी क्षेत्र में और नॉन शहरी में, शहर में भी सॉरी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में देखिए यहाँ पे तो टेक्निकल की बात कर लेते हैं तो 183 सीट है पुरुष महिला के लिए और पुरुष के लिए 184। वहीं पे देखिए शहरी में नॉन टेक्निकल, ये क्या होता है इसको भी अभी समझा दूंगा। ठीक है, इसमें 184 183 है, कुल मिला के 734। दोनों को जोड़िएगा तो 1259 होता है। ठीक है, 5 4 9 3 2 5 और 7 5 12। ठीक है, हाँ अब देख लेते हैं यहाँ पे तो कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जितना भी सीट है 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है और 5% जो है तलाकशुदा महिला और परित्यागता यानी कि डिवोर्स महिला और विधवा के लिए आरक्षित है। परंतु अगर ऐसी महिलाएं 5% सीट पे नहीं आती हैं तो फिर उनके स्थान पे जनरल लड़कियों को डाल दिया जाएगा। ठीक है, कौन अप्लाई कर पाएगा तो यहाँ पे अर्हता यानी कि ग्रामीण गृह रक्षक में केवल वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो जमशेदपुर जिला के उसी प्रखंड के निवासी हैं जिस प्रखंड से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप जैसे गोड़ाबांध का निवासी हैं तो आप गोड़ाबांध से ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बोड़ाम से नहीं कर पाएंगे। बोड़ाम का अभ्यर्थी बोड़ाम से ही अप्लाई कर पाएगा। समझे, आपको अपने ब्लॉक से ही अप्लाई करना होगा, आपको उसी ब्लॉक का निवासी होना होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन जब मेरिट बनाया जाता है तो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में आपका कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, पूरे जिले में। अब बात कर लेते हैं शहरी में भी वही कंडीशन है कि गांव का आदमी गांव से ही अप्लाई करेगा और शहर का आदमी शहर से ही अप्लाई करेगा। उम्र कितनी है तो उम्र जो है कम से कम आपकी 18 साल नहीं बल्कि 19 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष। 19 साल, हाँ। और उम्र कब 19 साल तो 1 जनवरी 2025 में अगर आप 19 साल के हो गए थे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी वो लड़का अगर कोई जो 19 साल का उस टाइम पे हुआ था अभी 19.5 साल का हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र इतना है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है शैक्षणिक योग्यता। तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए कम से कम 7वीं पास, लेकिन कोई 7वीं नहीं, सिंपल 7वीं पास का सर्टिफिकेट बहुत पुराना हो गया ना, तो 10th पास भी है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं शहरी में कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, 7वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो 10th का दे दीजिएगा। ठीक है, लंबाई कितनी होनी चाहिए तो जो पुरुष उम्मीदवार है 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और पुरुष उम्मीदवार
ST SC के लिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 2 इंच और इनका 5 फुट 4 इंच। ठीक है, कोई भी लड़की हो, चाहे आप जनरल हो, ST हो, OBC हो, लड़कियों के लिए हाइट 4 फुट 10 इंच रखा गया, 148 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 फुट 10 इंच। सीना पुरुष के लिए कितना है, तो 79 सेंटीमीटर। ठीक, जनरल OBC। ST SC का 76 सेंटीमीटर, केवल पुरुषों के लिए। गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, नहीं तो समझते हैं ना, बवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा। अब शारीरिक जांच जो परीक्षा होता है, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है, समझिए थोड़ा सा। ठीक है, टोटल 50 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। कितने नंबर पे, 50। कहां कहां से जोड़ते हैं भाई सागर भैया, बता दीजिए आप। चलिए अभी बताते हैं। ये जो 50 नंबर आपको बनेगा, यह कहां कहां से बनेगा, इसको पहले देखिए, पहले समझिए। 1 मील का दौड़ होगा। कितने मील का दौड़ होगा, 1 मील। 1 मील माने कितना, कितना मीटर, 1680 मीटर की दौड़ होगी। ठीक, अगर जो इसको 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं तो उसको 20 अंक मिलेगा पुरुष उम्मीदवार के लिए। अगर इससे कम करते हैं तो आपको फिर 10 अंक मिलेगा 6 मिनट तक। 6 मिनट से ज्यादा कीजिएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं से घर घुमा दिया जाएगा। अगर गर्ल्स लोगों को 8 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, या उससे पहले 10 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से ज्यादा टाइम लिखाइएगा तो बोलेगा जाओ घर जाइए, घर जाइए, आपका हो गया। ठीक है, यानी कि दौड़ में आपको 20 नंबर मिलता है। हाई जंप, ये जो हाई जंप होता है जिसमें आपको फांदना होता है, तो अगर आप 5 फीट या उससे अधिक फांदते तो आपको 10 अंक मिलेगा। आपने 5 फीट या उससे अधिक फांदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर उससे कम फांदिएगा तो उससे के आधार पे अंक दिया जाता है। ठीक है, कम से कम 4 फीट फांदना होगा ही, उससे कम फांदिएगा तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और गर्ल्स में आपको 4 फीट या उससे अधिक फांदिएगा तो 10 अंक मिलेगा, उससे कम फांदिएगा तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन 3 फीट से कम फांदिएगा तो फिर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मतलब ऐसा वाला रहता है ना जिसमें आप 15 फीट 12 फीट 16 फीट जो भी फांदते हैं, तो जो पुरुष उम्मीदवार में 16 फीट या उससे अधिक फांदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा। कम से कम 12 फीट फांदना ही होगा, उससे कम अगर 12 फीट से कम फांदते हैं तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाता है। गर्ल्स में 13 फीट या उससे अधिक फांदिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा, लेकिन उससे कम फांदिएगा तो कम नंबर मिलेगा, लेकिन 9 फीट से कम फांदिएगा तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। कम से कम 9 फीट फांदना ही। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दौड़ में मिला 20 नंबर। ठीक, और हाई जंप में मिला 10 नंबर 30 नंबर, और लॉन्ग जंप में मिला आपको 10 नंबर 40 नंबर। 40 नंबर हो गया, इसको याद रख लीजिए 40 नंबर। ये सब मेरिट बनेगा। एक आता है ढेला जैसा पत्थर देगा आपको लोहा का, और उसको 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट पुरुष उम्मीदवार अगर फेंक लेते हैं तो आप पास, इसमें नंबर नहीं मिलेगा, बस पास करना है। वहीं गर्ल्स में आपको 10 पौंड का रहेगा, 10 पौंड का लोहा रहेगा पत्थर जैसा, इसको 10 फीट फेंकना होगा। अगर आप 10 फीट फेंक लेते हैं तो आप पास। ठीक है, बस पास हो गया, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। अब आता है यहाँ पे शहरी वालों के लिए दौड़। तो शहरी वालों के लिए दौड़ थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि शहरी वाले देखिए, गांव का आदमी जो होता है ना दौड़ धूप में थोड़ा आगे रहता है, शहर का आदमी थोड़ा सा आलसी रहता है, लेजीपन बोला जाता है कि पोल्ट्री फार्म जैसा। ठीक है, और गांव का आदमी देखिए, गांव का आदमी हो गया देहाती मुर्गा, और शहर का आदमी हो गया पोल्ट्री मुर्गा। ठीक है, सॉरी मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही होता है। गांव का आदमी थोड़ा सा ना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, गांव का आदमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है फिजिकली, और शहर का आदमी थोड़ा कम, इसीलिए इनको कम दौड़ाया जाता है कि चलो बाबू तुम 6 मिनट में ही कंप्लीट करो, आपको 20 नंबर दे देंगे। गर्ल्स 8 मिनट में ही करना होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा है ना 8 मिनट, इसलिए यहाँ पे देखिए इनको 4 फीट फांदेंगे तो इनको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और गर्ल्स में 3 फीट फांदिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। हाई जंप में आप 10 फीट फांदिएगा तो आपको 10 अंक मिल जाएगा, और गर्ल्स में 7 फीट फांदेंगे तो 10 अंक मिल जाएगा। तो इनको सब में आसान दिया गया है। 16 पाउंड का लोहा जो रहेगा ढेला वाला, वो 12 फीट ही फेंकेंगे पास, और ये 8 फीट फेंकने से पास। तो इनको आसान दिया गया है ताकि शहर का आदमी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, उन लोग थोड़ा सा फिजिकल में कम रहता है। ठीक, तो जब आप ये सब पास कर लेंगे, यानी कि आप दौड़ भी पास कर लेंगे, हाई जंप भी पास कर लेंगे, लॉन्ग जंप भी पास कर लेंगे, और शॉर्ट पुट वाला भी पास कर लेंगे। ठीक है, सब पास कर लीजिएगा। तब आपको उसी टाइम एट टाइम जब आप सब पास कीजिएगा, सबको एक पास साथ बैठाया जाएगा, और आपको जो है ग्रामीण को भी और शहरी को भी एक साथ एगो सुरती लिखने दे देगा, ऐसे लिखने देगा निबंध हिंदी में बोलते जाएंगे उन लोग, और आपको लिखना है। ठीक है,
100 नंबर का निबंध रहता है, उसमें आप 30 नंबर लाना है। कितना? बस 30 नंबर लाइए, आप उसमें पास हो जाएंगे। इसका नंबर नहीं मिलेगा, बस पास करना है। 100 में 30 नंबर लाना है, हर कोई पास कर जाता है, बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो इसमें आप पास हो जाएंगे हर कोई। अब देखिए, अगर कोई नेशनल लेवल पे स्पोर्ट चैंपियन है, फर्स्ट प्राइज, तो उनको 6 अंक दिया जाएगा। अगर कोई स्टेट लेवल में फर्स्ट चैंपियन है तो उनको 3 अंक दिया जाएगा। अगर कोई सेकेंड है नेशनल लेवल पे 4 अंक, अगर स्टेट में सेकेंड है तो 2 अंक, थर्ड है तो 1 अंक, और इसमें थर्ड है तो 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो हर आदमी तो स्पोर्ट नहीं होता है। इसके अलावा मैंने कितना बताया था कि दौड़ में आपका 40 अंक दिया गया था, जिसमें आपका 20 अंक दौड़ का, 10 अंक हाई जंप और 10 अंक लॉन्ग जंप, 40 नंबर उधर मिला था। इधर आपको एजुकेशन में 10 नंबर मिलता है। अगर कोई मैट्रिक पास कैंडिडेट है तो उसको 4 अंक दिया जाता है। अगर कोई इंटर पास कैंडिडेट है तो आपको 6 अंक दिया जाएगा। अगर कोई सी ने ग्रेजुएशन किया है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाहे चाहे जहां से भी किए, ठीक है, कहीं से भी किए ग्रेजुएशन, 8 अंक दिया जाएगा। अगर कोई पीजी किए, पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी किए, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम इसमें 10 अंक आएगा, यानी कि 40 नंबर दौड़ में और इसमें 10 नंबर, 50 नंबर। इसी 50 नंबर पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, और इसमें जिनका 40 से ज्यादा नंबर आ जाएगा, सोचिए कि उनका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कब से भरेंगे? 23 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 23 सितंबर से, इसी महीने के 23 तारीख से। ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब रहेगा? तो आपका 7 अक्टूबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। कब? 7 अक्टूबर, हाँ 7 अक्टूबर। ठीक है, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा? तो आपको पैसा लगेगा 100 रुपया, और क्या लगेगा? तो आपको आवासीय जाति आय बनाना होगा, अपने ब्लॉक लेवल से सीओ लेवल का बना लीजिएगा। अगर 1 साल पुराना है तो काम चल जाएगा, अगर उससे ज्यादा पुराना है तो आप बना लीजिए। बोलिएगा सर मुझे होमगार्ड में फॉर्म भरना है, तत्काल से सीओ से साइन करवाइएगा, 1 सप्ताह में बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर अभी 2 महीना लग जाएगा, इसलिए तत्काल से सब कुछ साइन करवाइएगा। इसको एक जेरोक्स दे दीजिएगा सर को दिखा के, सीओ सर से, तो डायरेक्टली आपका बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सब आपने पास कर लिया, मान लीजिए आपने ये भी पास कर लिया, दौड़ पास कर लिया, एग्जाम पास कर लिया। ठीक है, तब आपका जो है फिर क्या किया जाता है, तो आपका मेडिकल किया जाता है। अगर आप मेडिकल में भी पास हो जाते हैं तब फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास किए जाते हैं तब आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मेरिट लिस्ट, मेगा सूची। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग के बाद फिर आपको ट्रेनिंग में जाते हैं। आप कहाँ पे जाते हैं? ट्रेनिंग में, जहाँ पे आप खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आपको जो है मैरिड हो जाते हैं, आप शादीशुदा हो जाते हैं, फिर आपका बाल बुतरू होता है। ठीक है, फिर आप बिजी हो जाते हैं। अब क्या होगा, अगर जो लोग झारखंड पुलिस में हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जिनका हो जाएगा, और इन फ्यूचर में कभी भी झारखंड पुलिस में फॉर्म आया, मान के चलिए झारखंड पुलिस में 10,000 वैकेंसी आता है, तो जितना वैकेंसी आएगा झारखंड पुलिस में, उसका 50% पद आप लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। अगर 10,000 वैकेंसी आता है तो 5,000 पद जो है केवल होमगार्ड और चौकीदार के ही जवान उसमें जाएंगे। ठीक है, और 5,000 पद जो है आम जो नया नया स्टूडेंट रहता है वो लोग जाएगा। ठीक है, तो जब भी झारखंड पुलिस में फॉर्म आएगा तो 50% पद आपके लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, समझ गए? ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सैलरी कितना मिलता है, तो देखिए सैलरी मेरा दोस्त लोग काम करता है, जैसा उन लोग को ड्यूटी मिलता है उनके अकॉर्डिंग मिलता है। फिर भी ऑन एन एवरेज सैलरी में बता रहा हूँ 25 से 30,000 रुपया उन लोग महीने का कमा लेता है। ठीक है, और नाइट ड्यूटी भी मिलता है, ड्रेस मिलता है इसके अलावा। ठीक है, तो इस तरह से आपका, अगर आप बेरोजगार हैं तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिए। 1259 सीट है, काफी ज्यादा सीट है। चलिए, यहां से हमारा डिटेल फॉर्म हो जाता है। ये फॉर्म पहले ऑफलाइन भरा जाता था, अभी ऑनलाइन भरा जा रहा है। ठीक है, तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको हर एक जानकारी का अपडेट देता रहूंगा टाइम टू टाइम। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी एक वीडियो आएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वो गाना सुने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जोहार झारखंड।